अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुशामदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ होगा। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन शाबान भरपूर अंदाज से जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में छुपे मज़ीद 9 खारजी दहशतगर्द मारे गए हैं। उनके ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन शाबान में अब तक हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 हो गई। ऑपरेशन शाबान के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। मज़ीद 9 खारजी जहन्नुम रसीद कर दिए गए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन पहाड़ों में छुपे खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ किया। भरपूर ज़मीनी और फिजाई कार्रवाई। बुज़दिल दहशतगर्दों को संभलने का मौका नहीं मिला। जवानों ने चुन चुन कर खारजियों और ठिकानों को ढेर किया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल किए गए दहशतगर्दों की तादाद 52 हो गई। बलूचिस्तान में 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में अब मजमूई तौर पर 88 मुल्क दुश्मनों का सफाया किया जा चुका है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा, आवाम का पारा भी हाई हो गया है। कहते हैं कि दुनिया में हर जगह पेट्रोल सस्ता हो रहा है। यहाँ पर गंगा उल्टी बह रही है। पहले ही महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी है, अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। हुकूमत ने फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 1 रुपए कमी की 13 रुपए बढ़ा दिए। हुकूमत अवाम के साथ खेल खेल रही है। शहरी चीख उठे। तो इंतहाई जुल्म है। मैं समझता हूँ कि गरीबों के ऊपर जो है एक किस्म का इन्होंने बम गिरा दिया है। 100 रुपये ये महंगा करते हैं तो सस्ता कितना करते हैं? 2 रुपये, 3 रुपये। 70 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम करना, ये तो सिर्फ आवाम के साथ एक खेल ही खेल रहे हैं। सरकार ये हमें जुर्माना इन्होंने किया है कि ये हमने 1 रुपया कुछ पैसे इन्होंने लास्ट टाइम सस्ता किया है, तो अब 13 रुपये हम उसका जुर्माना भर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही गुजारा मुश्किल है, गरीब के लिए परेशानी मजीद बढ़ जाएगी। हुक्मरानों को अवाम का कोई ख्याल नहीं। इस मुल्क का अलमिया है कि लड़ाई किसी की, झगड़ा किसी का, और पाकिस्तानी अवाम पे बम गिरा दिया जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई गरीब अवाम के ऊपर रहम करे। ने जुल्म कर दिया। इतनी महंगाई के दौरान खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। कम करते हैं तो 1 रुपया मजाक करते हैं, 1 रुपया फकीर भी नहीं लेता है। बढ़ाते हैं तो 16 रुपया, तो 2 रुपए 3 रुपए कम कर देते हैं, और जब बढ़ाने की बात आती है तो 13 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बढ़ा देते हैं। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को सरासर जुल्म करार दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। हुकूमत ने तैयारों के ईंधन की कीमत में बढ़ा दी। जेट फ्यूल 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 251 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने तैयारों के ईंधन की कीमत भी बढ़ा दी है। जेट फ्यूल 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका। नई कीमत 251 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और इस्लामाबाद में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया है। मुज़ाहिरीन ने महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। एहतजाजी शुरा ने मुतालबा कर दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा फौरी वापस लिया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी। सस्ते खरीदे गए पेट्रोल पर फौरी नई कीमतों का इत्तलाक जुल्म है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा अदालत में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि भारी भरकम लेवी का बोझ मोटरसाइकिल, रिक्शे वालों और गरीब शहरियों पर सबसे ज़्यादा है। इस्तदा की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा मुअत्तल किया जाए। आगे बढ़ेंगे। कराची में ली मार्केट में 6 साला बच्चे वली के कत्ल का वाक़या। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम हमजा के भाई, वालिद और चचा को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों अफराद से पूछगछ शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने एतराफ़ किया है कि कत्ल के बाद लाश को बोरी और कंबल में लपेट कर छुपा दिया था। फ्लैट की तलाशी भी ली गई, लेकिन इसके बावजूद भी लाश बरामद नहीं की जा सकी। अपने घर में अलमारी के अंदर छुपा दी। जब इसने देखा कि अभी पुलिस बहुत ज़्यादा सर्च और हर जगह पे एक घर में जा रही है, तो इसने रात के टाइम पे जो है डेड बॉडी घर की बैक साइड पे खाली प्लॉट है, वहाँ इसने थ्रो किए। इसी दौरान जो है ये हमने देख लिया और इसको जो है रंगे हाथों गिरफ्तार कर ली। कुछ टाइम के बाद जो है वो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, डेड बॉडी ख़राब होना शुरू हो जाती है। घर में स्मेल आना शुरू हुई तो इसके घर वालों ने भी इसका साथ दिया, पुलिस को इतला नहीं दी। उन्होंने भी इसको जुर्म छुपाने में इसका भाई, इसका चाचा और इसके वालिद, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात के मुकदमात। अदालत ने मुलजिमा की मर्जी के कपड़े और अद्वियात ना मिलने के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद कर दिया।
वुमेन जेल ऑफिसर का कहना था कि मुलजिमा को काबिल एतराज़ कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुलजिमा टी शर्ट पहनने का तकाजा करती है। अदालत को बताया कि मुलजिमा का सिविल अस्पताल से इलाज चल रहा है। डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। और अभी खबर यह है कि कराची में भत्ता खोर सरगर्म हो गए हैं। बल्दिया टाउन में होटल मालिक से भत्ता तलब किया गया है। आपको बता दें कि 2 मुसल्लह मुलजिमान ने 1 लाख रुपए माहाना भत्ता मांगा है। भत्ता ना देने पर दुकान बंद कराने और संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में आए थे, फायरिंग करके फरार हुए हैं। व्हाट्सएप कॉल पर भी धमकाते रहे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर नॉर्थ नाजमाबाद कटी पहाड़ी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला रिपोर्ट हुआ। फायरिंग के तबादले में मुबैना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में एक और घरेलू मुलाजमा जुल्म का शिकार हो गई। नसीराबाद में मालिकान के मुबैना तशद्दुद से 12 साल कनीज़ फातिमा दम तोड़ गई। मकतूला के वालिद की मुद्दत में कत्ल के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में एक और घरेलू मुलाजमा जुल्म का शिकार हो गई। नसीराबाद में मालिकान ने मुबैना तशद्दुद से 12 साल कनीज़ फातिमा पर तशद्दुद किया, जिससे वो दम तोड़ गई। मकतूला के वालिद की मुद्दत में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अभी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तालीमी इदारों में हिरासा करने के खिलाफ सख्त निज़ाम और कानून पर मौसर अमल दरामद का हुक्म सामने आया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। अदालत ने हुक्मनामा स्पेशल एजुकेशनल सेंटर लायपुर फैसलाबाद की प्रिंसिपल के केस में जारी किया है, जबकि फैसलाबाद के गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर की साबिक हेड मिस्ट्रेस शाजिया इकबाल के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हेड मिस्ट्रेस पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इदारे की स्पीच थेरेपिस्ट कामरान खान को सेंटर में गैर कानूनी तौर पर रहने की जगह दे रखी थी। इंक्वायरी के मुताबिक स्पीच थेरेपिस्ट खातून असातिज़ा को ब्लैकमेल और हरासा करने का आदी था। हेड मिस्ट्रेस पर इल्ज़ाम यह था कि खातून असातिज़ा की तहरीरी शिकायत के बावजूद भी मुलजिम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सयाहत के मरकज़ पर फिर सिफारती सरगर्मियाँ मुतवक्के हैं। अमरीकी वेबसाइट ने खबर दी है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर स्विट्ज़रलैंड में होगा। दावा किया कि इस अमल में कतर, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब सालिस का किरदार निभा रहे हैं। बयानात के साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी है। अमरीकी वेबसाइट ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट दी है कि सयाहों की जन्नत में सिफारतकारों की आमद है। स्विट्जरलैंड में अमरीका ईरान का नया दौर मुतवक्के है, जिसका मकसद कशीदगी में कमी और देर पर अमन के लिए राह हमवार करना है। अहम मुलाकात आइंदा हफ्ते मुमकिन है। रिपोर्ट के मुताबिक फरीकैन को मेज पर बिठाने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर सरगर्म हैं। इन ममालिक के हुक्काम ने अमरीकी और ईरानी हुक्काम से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। राब्तों का मकसद कशीदगी कम करना बताया गया। ज़राए का कहना है कि इसी सबब गुज़िश्ता रोज दोनों जानिब से कोई हमला नहीं किया गया। इस बातचीत में तकनीकी टीमों के मुज़ाकरात की नई तारीख पर भी मुशावरत हो रही है। फरीक़ैन के दरमियान पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की जा रही है। वाज़ेह किया गया कि अमरीकी सदर हों या फिर दीगर हुकाम, सबके बयानात आग उगल रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे डाली है। कहा कि मुझ पर कातिलाना हमला हुआ तो कहर ढा देंगे। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ और जौहरी मसले पर भी ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया जा रहा है। अमरीकी सदर का ईरान को सख्त इंतबाह। 1000 मिसाइल तैयार, हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हुकाम ने कहा आबनाए हरमोज में हमले, टूल टैक्स की वसूली, जौहरी तंसीबात तक कदम रसाई भी तबाही का सामान करेगी। ट्रंप ने धमकाया कि इन पर कत्ल या इक़दाम कत्ल ईरान के लिए तबाहकुन साबित होगा। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा 1000 मिसाइलों का रुख ईरान की जानिब है, पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। सदर की आवाज़ से दीगर हुक्काम ने भी आवाज़ मिलाई। मुतालबा किया कि ईरान आबनाए हरमोज पर हमले बंद करे या जाए, जौहरी तंसीबात तक रसाई दी जाए। ताउन न किया तो मुआहिदा नहीं होगा, अस्करी कार्रवाई की जाएगी। मुबस्सरीन ने तशवीश जाहिर की है कि जारहाना तर्ज अमल सिफारती और मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचा सकता है। ना हार मानेंगे, ना ही हथियार डालेंगे। ईरानी हुकाम ने अमरीका को दो टोक बता दिया। ट्रंप के इस दावे की भी तरदीद कर दी कि वो मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि गैर कानूनी इक़दाम पर अमरीका के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ईरान का अमरीका को दो टोक पैगाम, हथियार नहीं डालेंगे। ट्रंप का मुज़ाकरात से मुतालिक दावा ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ सामने आ गए। उन्होंने कहा ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। कहा तनाज़ा ईरान के सरेंडर पर ख़त्म नहीं होगा। गालिबाफ ने खबरदार किया कि मुआहिदा टूटा तो भरपूर दिफा करेंगे। उन्होंने कहा ईरानी अवाम के हुकूक का
ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ غالباف نے مسلم ممالک سے اتحاد کی اپیل بھی کی، کہا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ ادھر ایران نے ٹرمپ کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا مذاکرات کی درخواست نہیں کی، ترجمان کے مطابق صرف قطری ثالثوں کا دورہ قبول کیا تھا۔ ایران نے امریکہ کو نئی وارننگ بھی دی، کہا معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو جواب بھی ویسا ہی ہوگا۔ اقوام متحدہ میں بھی ایران نے سخت موقف اختیار کیا۔ ایرانی سفیر امیر سعید نے امریکہ پر غیر قانونی اقدامات کا الزام لگایا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا، کہا امریکہ کو اس کے اقدامات پر جواب دہ بنایا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔